हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 12th का एक नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ जिसका नाम है, आज की जो हेडिंग है वो है आपके पास करंट डेंसिटी। इसके पहले कुछ वीडियोज़ में बना चुका हूँ और इसमें से मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो गई, उसका कॉन्सेप्ट हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, और ये सारी कंडीशंस हो चुकी थी, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। ठीक है, आज नया टॉपिक है करंट डेंसिटी। हाँ ठीक है बच्चों, तो नए टॉपिक के साथ में आज फिर से, इसका नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। ठीक, अब इस करंट डेंसिटी में होता क्या है? डेंसिटी का मतलब होता है आपके पास, अगर मैं बात करूं, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है एरिया। करंट हमारे पास किस में से जाता है? मैंने आपको एक ये सपोज दैट एक कंडक्टर बनाया, ये कंडक्टर बनाया और एक कंडक्टर ये बनाया। ये तो चलो एकदम से आपके पास परपेंडिकुलर की कंडीशन में जा रहा है, एक करंट ये हो गया। एक कंडक्टर मैंने आपको ये बनाया, एक कंडक्टर मैंने आपको ये बना के दिया, ये, और उसके बाद इसको मैंने क्रॉस कट कर दिया, ये। ठीक है, दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर ये और एक कंडक्टर ये। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब कंडक्टर में कहां से फ्लो करेगा? साइड से तो करेगा नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, फ्लोइंग थ्रू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर परपेंडिकुलरली यूनिट एरिया होल्ड द नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। मतलब ये कि इसमें फिर से बोल रहा हूँ, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू the cross section area of a conductor per unit area held perpendicular to the direction of flow of electron, held perpendicular to the flow of direction of electron। मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन ये थे, ये आपके इलेक्ट्रॉन थे, ये अब ये फ्लो कर रहे हैं, ये फ्लो कर रहे हैं, ये, इसमें भी इलेक्ट्रॉन थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, कंडक्टर के इन साइड में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपको फ्लो कर रहे हैं बाहर। कहाँ? बाहर। इसमें देखो, ये एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया, इलेक्ट्रॉन भी इधर ही है, इलेक्ट्रॉन भी इधर ही है, और एरिया भी इधर कोई। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और इसकी परपेंडिकुलर एरिया आपके पास ये है, ये से थीटा का एंगल बना रहा है। ठीक है बच्चों, किसका एंगल बना रहा है? थीटा का एंगल। अब बात आती है कि हमें क्या चाहिए। इसमें क्या कहा था? द अमाउंट, करंट डेंसिटी का मतलब था, करंट डेंसिटी द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू, फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। फिर से, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर सेकेंड। फिर से, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड held normal to the held normal to the held normal to the perpendicular, held normal to the direction of flow of charge, direction of flow of
चार्ज। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। अब आप देखें अब क्या सिचुएशन आ रही है इसमें। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, इस एरिया से फ्लो कर रहा है पर सेकेंड, एक सेकेंड में, हेल्ड नॉर्मल टू द परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर मैं इसकी डेफिनेशन को यूज करूं मैथमेटिकली, क्या होगा इसमें मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू दिस वन। अच्छा, इसमें एक और लिख देता हूं मैं, रिप्रेजेंटेड बाई जे, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैथमेटिकली क्या हो गया, तो जे इक्वल्स टू जे कैप नहीं, जे इक्वल्स टू, देखो चार्ज पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट सेकेंड मतलब आई, चार्ज पर यूनिट सेकेंड अपॉन ऑफ एरिया वेक्टर। तो इसको हम क्या करेंगे, दैट इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी अपॉन ऑफ एरिया वेक्टर। ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास इसकी कंडीशन आ गई, क्यू चार्ज पर यूनिट फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट एरिया एंड नॉर्मल हेल्ड नॉर्मल टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगर इसने थीटा बनाया, अब यहाँ पे जो एरिया का मतलब है, हियर एरिया का जो मतलब है, हियर एरिया मीन्स है एरिया वेक्टर, हेयर यहाँ पे एरिया का मतलब क्या है बच्चों, एरिया वेक्टर। अगर एरिया वेक्टर if area is not perpendicular, अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं है, एरिया परपेंडिकुलर का मतलब इसका जो मीन्स है वो क्या, कि मेक्स एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू, एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये, ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो थीटा होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था कि जो आपके पास एरिया थी, यहाँ पर एरिया ये थी एक केस में, एरिया के परपेंडिकुलर ये आपका चार्ज आ रहा था, ये हो गया आपके पास एरिया वेक्टर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन अगर बाय द वे आपकी एरिया अगर ऐसे हुई तो इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास ए। ठीक, अब बच्चों आप क्या करोगे ना, इसको थोड़ा सा मूव कराओगे, इसको आपको परपेंडिकुलर बनाना है, तो ये ऐसे था, इस हाथ को ऐसे घुमाओगे ऐसे इधर, तो ताकि ये परपेंडिकुलर हो जाए। तो इसके बाद इसको हमें घुमाना है, तो अब हम इसको कैसे घुमाएंगे, इसको हमने अगर घुमा दिया तो बच्चों ये ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, और ये एरिया वेक्टर आपका इतना घूम गया, ये आपका एरिया वेक्टर बन गया। ठीक है, और ये जो एरिया वेक्टर मिला, तो ये एरिया वेक्टर था हमारे पास यहाँ पर, ओरिजिनल एरिया वेक्टर यहाँ पे था, इसको हमने थीटा एंगल से घुमा दिया, किससे घुमाया, थीटा एंगल से रोटेट करा दिया। ठीक है, अब आप देखें इसको जब मैं थीटा एंगल से वो करूँगा, तो अब वो यहाँ से आपके पास नाउ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ठीक है, अगर हमने उसको इतना घुमा दिया तो क्या बन गया है, ए कॉस थीटा। अब तो क्या हो गया कि देन जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ऑफ ए कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसको हम फॉलो कराएंगे
तो ये कितना हो गया, दैट इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू जे इंटू ऑफ ए कॉस थीटा, और दिस इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल्स टू जे वेक्टर और डॉट ए वेक्टर। वापस फिर से ये आपका करंट क्या गया आपके पास, करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी आ चुकी है, और ये आई इक्वल्स टू जे इंटू ऑफ ए, ये होगा। ये होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ जे, यूनिट ऑफ जे की अगर मैं बात करूंगा तो यूनिट ऑफ आई, इसमें क्या होगा, यूनिट ऑफ आई, यूनिट ऑफ आई अपॉन ऑफ यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए। तो बच्चों यूनिट ऑफ आई क्या है, यूनिट ऑफ आई है हमारे पास एम्पियर, यह है एम्पियर, और ये है आपके पास मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट होगी, सो यूनिट ऑफ जे इक्वल्स टू, यूनिट ऑफ जे इक्वल्स टू मार्कर निकल गया, ये कैसे होगा, आई थिंक सो ऐसा। यूनिट ऑफ जे इक्वल्स टू, यूनिट ऑफ जे इक्वल्स टू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपको इसका यूनिट आ चुका है, ठीक है। ये यूनिट ऑफ जे इक्वल्स टू दिस। अब इसमें कंडक्टेंस क्या होता है, बात आती है इसके बाद कंडक्टेंस के लिए। चलो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे मैं देखता हूँ इसको। कंडक्टेंस बहुत कुछ तो नहीं है, ये आपका बचा, यहाँ पे नई हेडिंग है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस, क्या, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसमें बेसिकली कुछ है नहीं, द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। आपका किसका रेसिप्रोकल, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और डिनोटेड बाय, इसको कहेंगे डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय जी, ठीक है। इसको डिनोटेड बाय जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको डिनोटेड बाय जी, दैट इज मैथमेटिकली जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ आर, जी इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ आर, ठीक है। द कंडक्टेंस इज व्हाट, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज द कंडक्टेंस। ऐसे ही हमारे पास रेसिस्टिव कंडक्टिविटी आती है, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द मैं आपके लिए छोड़ रहा था, द रेसिप्रोकल ऑफ द, देखो यहाँ रेसिस्टेंस है तो कंडक्टेंस हो गया, वहाँ रेसिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी। तो अब क्या बन गया हमारे पास, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी इज नोन एज द कंडक्टिविटी। बच्चों तब तक आप वीडियो को पॉज करें, यहाँ तक कॉपी कर लें, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अब चल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, अब मैं कंडक्टिविटी पे चल रहा हूँ, अभी तो कंडक्टेंस हो गया था, अब चल रहा हूँ मैं कंडक्टिविटी, ये हो गया कंडक्टिविटी पे। अब कंडक्टिविटी में क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, तो दैट इज नोन एज द, दैट इज नोन एज द कंडक्टिविटी, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय रो। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से, दैट इज रो इज इक्वल्स टू, या तो रो या तो सिग्मा से भी कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे शायद सिग्मा से रिप्रेजेंट किया होगा। चलो रो सेम कंडीशन रेसिस्टिविटी के लिए भी हो जाता है, तो ये बचेगा आपके पास सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ रो।
ठीक है, ये इसको हम डिनोटेट करेंगे, किसको, कंडक्टिविटी को। सब टॉपिक बहुत सिंपल सिंपल है। अब यहाँ से आपके पास जो यूनिट्स आएगी, यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ जी, ठीक है, यूनिट ऑफ जी, जी का मतलब क्या हो गया, तो जी इक्वल्स टू एस जी इज इक्वल्स टू 1 upon आर, जी इक्वल्स टू 1 upon आर, सो यूनिट ऑफ जी इज इक्वल्स टू 1 upon यूनिट ऑफ आर, बच्चों ये हो गया आपके पास 1 upon ओम, तो ये होगा आपके पास ओम माइनस ऑफ 1, तो यूनिट ऑफ जी, यहाँ पर यूनिट ऑफ जी इक्वल्स टू ओम माइनस ऑफ 1, ठीक है। और ओम माइनस ऑफ 1 को हम लोग मू और साइमन भी बोलते हैं, इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, मू, एम एच ओ, और बोलते हैं साइमन, SIEMENS, और रिप्रेजेंट करते हैं उसको सेम कंडीशन से, ठीक। एक तो आपके पास होगी मो, यहाँ पर ये इसकी यूनिट होगी, किसकी, यूनिट ऑफ जी की, और उसके बाद है अब यूनिट ऑफ रो सिग्मा, सॉरी, यूनिट ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू यूनिट ऑफ सिग्मा एस सिग्मा इक्वल्स टू 1 upon of रो, so यूनिट ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू 1 upon of यूनिट ऑफ रो, 1 upon of यूनिट ऑफ रो, तो रो की यूनिट होती है 1 upon of साइमन ओम मीटर, तो इसको जब मैं करूंगा तो ओम -1 और मीटर -1, तो इसका भी क्या होगा, साइमन 1 upon, तो हम उसको साइमन ही कहेंगे, इसका होगा मो और साइमन -1, सो यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू, ये हो गया ओम -1 मीटर -1, और मो MHO मीटर पर मीटर, और दूसरा साइमन मीटर -1, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई, ये आपके पास इसकी यूनिट हो गई, किसकी हो गई, रेसिस्टिविटी की यूनिट, ये बच गई रो के यूनिट। अब इसके बाद आता है आपके ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट, तो मैंने बता दिया था। ओमिक सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें पूरे थ्रू आउट द कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है ओमिक कंडक्टर, एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स आर दोज, वो हैं जो थ्रू आउट द ओमिक ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मैंने आपको ग्राफ से बना दिया था, ओमिक कंडक्टर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो मैं चल रहा हूँ, डेरिवेशन ऑफ द ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, on the basis of free electron model, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये हो गया डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लें, और यही अभी तक में जो अभी तक करा दिया है, ये सबसे थोड़ा सा भारी टॉपिक है। हाँ, अभी थोड़ा सा हो सकता है वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, वॉइस अब तक कम पहुँच रही हो, उसका रीज़न ये है कि ये वीडियो मैं रात को 2:30 बजे शूट कर रहा हूँ, सब लोग सोए हुए हैं अभी, और इसलिए मैं थोड़ा सा वॉइस को हाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि और लोग जग जाएंगे, ठीक है बच्चों। और अब तो इसमें तो सबसे पहले तो आपके पास एक कंडक्टर था, ये मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर बना दिया, ये एक कंडक्टर बनाया इधर, और ये इधर एक कंडक्टर बना दिया, ये ऐसे, और इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका यूनि डायरेक्शनल में है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन है इधर और इधर, और इसकी लेंथ है आपके पास L, इसकी लेंथ कितनी है L,
ठीक है। अब इसमें एक आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो, क्योंकि आप इसको सर्किट से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन आपके यूनिडायरेक्शनल हो जाएंगे। अब पहली कंडीशन इसमें आपको क्या मिला, हमें इसमें से निकालना है आपको पोटेंशियल क्या होगा। आज पता नहीं क्यों मार्कर बार बार गिर जा रहा है। इसमें हमें एस ई जनरेट होगा, एस ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन ऑफ एन, ये तो होता ही है, एंड आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये भी होता ही है ना, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अच्छा, और एक कंडीशन होती है हमारे पास, यहाँ आ रहा है, तो एफ इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ऑफ ए ई होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, और एफ का मतलब हो गया आपके पास क्यू इंटू ई, ई अपॉन ऑफ एम ई, और इज इक्वल्स टू ए ई। देखते रहे, हाँ ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास थर्ड हो गए। अब देखो कौन कौन सा इक्वेशन है, एक तो आपके पास ये वाला बना, एक आपके पास बना v इक्वल्स टू वी अपॉन ऑफ एल, और दूसरा हो गया i इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, और तीसरा हो गया ई ए इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है, अब आपको इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पे निकालना है, तो अब हमें v इक्वल्स टू एस v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टाउ, यहाँ पे हमने टाइम पीरियड में रख दिया टाउ में। अच्छा, मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, मुझे आपको रेसिस्टेंस निकालना है, कुल मिला के हमें वी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे इसको वी कर दूंगा, तो वी डी इक्वल्स टू जीरो एंड प्लस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन ऑफ एम ई और इंटू ऑफ टाउ। ठीक है, अब मैंने तो फाइनली वी डी निकला, तो वी डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन ऑफ एम ई, और ये कितना हो गया आपके पास टाउ। टाउ क्या था यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम। हमारा मेन काम क्या हो गया, इसमें से मैंने वीडी को निकाल दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकला, वीडी निकल गया। अब क्या करना है, एन आई वीडी में वीडी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ पे नाउ आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये वीडी डिरेक्टिव वेलोसिटी थी, इक्वल्स टू एन ई ए वीडी की वैल्यू रख दी मैंने ई अपॉन ऑफ एम ई और इंटू टाउ, ये रख दिया। ठीक है, अब आपको ई की वैल्यू वी अपॉन ऑफ एल चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, एन ई स्क्वायर वी अपॉन ऑफ एल एम ई इंटू टाउ, ये बचा। ठीक है, अब इसमें से हमें किसको, एक v अपॉन ऑफ आर, तो ये हो गया आपके पास कौन सा, v एन ई स्क्वायर ए अपॉन एल एम ई इंटू टाउ इज इक्वल्स टू वी। बच्चे ये हुआ, v की वैल्यू आ गई ना आपकी। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना था, v अपॉन ऑफ आई होता है आपके पास करंट, तो ये हो गया एम ई इक्वल्स टू एम ई, इसको यहाँ लेके आएंगे, एम ई इंटू ऑफ एल, ये यहाँ आ जाएगा, अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये हो गया, और इज इक्वल्स टू वी अपॉन ऑफ आई, तो ये आपके पास किसकी कंडीशन हो गई, ये किसकी कंडीशन होगी, वी अपॉन ऑफ आई इक्वल्स टू क्या होता था, रेसिस्टेंस, तो आर इक्वल्स टू एम ई एल अपॉन ऑफ एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये क्या आ गया बच्चों आपका, ये आ गया आपके पास रेसिस्टेंस। ठीक है, ओम्स लॉ का रेसिस्टेंस आ चुका है, वो क्या था, बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, एम ई एल मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एल अपॉन ऑफ एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर मैं रेसिस्टिविटी की बात करूं, एस आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ऑफ ए, तो यहाँ पे कितना हो गया, आर ए अपॉन ऑफ एल इज इक्वल्स टू रो, ये हो गया आर ए इक्वल्स टू रो। अब यहाँ पे देखो रो की वैल्यू, ए इधर आ गया, एल इधर आ गया, तो रो की वैल्यू कितनी बचेगी, और कंपेयर करने के बाद सो रो इक्वल्स टू देखो आर इधर, ये ए को इधर भेजा, एल को इधर भेजा, तो कितना बचेगा, एम ई अपॉन ऑफ एन ई स्क्वायर टाउ।
आर इक्वल टू एन ई स्क्वायर ऑफ टाउ। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी नहीं है, ये आ गया, ये हो गया रेसिस्टिविटी। इतना हो गया रेसिस्टेंस और ये वाला क्या हो गया आपका रेसिस्टिविटी। होप दैट ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और टिल देन आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी ठीक ठाक हो चुकी है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक बाय बाय।